Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 18 of class 5th. The name of the chapter is the Bermuda Triangle. एक ऐसा ट्रायंगल जहाँ पर शिप्स प्लेन्स जाते हैं और गायब हो जाते हैं. क्या है इसके पीछे रहस्य? क्या कोई नेचुरल डिजास्टर है या कोई मिस्टीरियस है या फिर कुछ और है? तो देखते हैं इस चैप्टर को, क्या है इसके पीछे. एट 210 on 5 December 1945, 5 US Navy training planes took off in clear weather from Fort Lauderdale, Florida. Lauderdale, Florida. 2:10 पर 5 दिसंबर 1945 को 5 US नेवी ट्रेनिंग प्लेन्स साफ वेदर में फ्लोरिडा फोर्ट लॉडरडेल से उन्होंने उड़ान भरी. The planes flew east over the coast and disappeared. Planes ईस्ट ओवर की तरफ, कोस्ट के ऊपर ईस्ट ओवर की तरफ उड़े और ओझल हो गए, डिसअपेयर हो गए, मतलब दिखाई देने बंद हो गए. द ग्रुप वाज फ्लाइट 19. ग्रुप कौन सा था? फ्लाइट 19 था. ऑन अ रन बिटवीन फ्लोरिडा एंड द बहमास. और कहाँ पर उड़ा था वो? फ्लोरिडा और बहमास के बीच में था. लिeutenant C.C. टेलर वाज द ग्रुप लीडर. और इस जो ये फ्लाइट थी इसका जो लीडर था कौन था? उसका नाम था लिeutenant C.C. टेलर. And at about 3:40 p.m. Taylor reported that his compasses were not reading properly. 3:40 बजे टेलर ने रिपोर्ट करी थी, जो ये कैप्टन था टेलर ने रिपोर्ट करी थी कि मतलब उसकी जो कंपास है वो ठीक तरीके से दिशा नहीं बता रही है, ठीक तरीके से नहीं पता चल रहा है किसी चीज़ का. The other pilots followed their leader aimlessly first east, then west, then northeast over the ocean as Taylor tried to get his bearing by radio. जो दूसरे पायलट्स थे वो अपने लीडर, जो टेलर लीडर है ये, इसका सिर्फ एमलेसली, मतलब उन्हें कुछ नहीं पता क्या करना है, वो उनका सिर्फ फॉलो कर रहे थे अपने लीडर को. पहले ईस्ट की तरफ, फिर वेस्ट की तरफ, फिर नॉर्थ की तरफ, ओशन के ऊपर, मतलब इस तरीके से वो फॉलो कर रहे थे उन्हें. एज टेलर ट्राई टू गेट हिज बियरिंग बाय रेडियो. और टेलर कोशिश कर रहा था कि रेडियो की हेल्प से उसे दिशा का पता चले. देन सडनली टेलर वाज हियर टू गिव ऑर्डर टू डिच. और तभी पता चलता, और तभी अचानक से टेलर को ऑर्डर सुनाई देता है कि वो पानी पर उतर जाए. Quickly, 2 giant Martin seaplanes were sent up to search for Flight 20. और जल्दी से फिर 2 विशाल मार्टिन सीप्लेन्स भेजे गए थे फ्लाइट 20 की सर्च के लिए. फ्लाइट 20. Several hours later, the wind became strong and visibility dropped. कुछ घंटों के बाद ही विंड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और जो विजिबिलिटी जो देखना था वो बंद हो गया था. A return to base was ordered. और वापस आने का ऑर्डर दिया गया फिर उसको. Only one of the Martin seaplanes landed. 2 थे मार्टिन सेप्लियस, लेकिन जब वापस आने का ऑर्डर दिया गया तो उनमें से केवल एक ने ही जो है लैंड करा. 4 days after, the Navy and Coast Guard combed a 100,000 square mile area with more than 100 planes and ship. कुछ दिनों के बाद नेवी और कोस्ट गार्ड ने 100,000 स्क्वायर मील के एरिया में 100 प्लेन से ज़्यादा और शिप जो है वहाँ भेजे गए. नो ट्रेस वाज एवर फाउंड ऑफ द मिसिंग प्लेन्स. लेकिन किसी का भी कोई पता नहीं चला कि ये जो प्लेन ये मिस हुए हैं वो कहाँ गए. Today, more than 30 years later, Flight 19 is at the center of mystery that has given chills to people to world over. आज भी 30 साल से ज़्यादा भी 30 साल ज़्यादा हो गए, उसके बाद भी 19 फ्लाइट मिस्ट्री का एक सेंटर है कि जिसने पूरी दुनिया के लोगों को दहला दिया है कि ये फ्लाइट 19 कहाँ गया. मैगजीन, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, रेडियो टॉक ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ मैनी शिप्स एंड प्लेन्स इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक. अटलांटिक के साउथ ईस्टर्न पार्ट में कई सारे प्लेन्स और शिप ओझल हो गए थे. और ये बात मैगजीन, बुक्स, न्यूज़पेपर, रेडियो सभी जगह फैल गई थी. पीपल हैव बिगन कॉलिंग दिस एरिया एज द बरमुडा ट्रायंगल. और लोगों ने इस एरिया को, जहाँ पर ये शिप प्लेन्स गायब होते थे, इस एरिया को बरमुडा ट्रायंगल कहना शुरू कर दिया था. द पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल आर बरमुडा, प्यूर्टो रिको एंड स्पॉट इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको वेस्ट ऑफ फ्लोरिडा. ट्रायंगल के जो ये पॉइंट हैं, इसमें एक पॉइंट तो है यहाँ पर, देखिए एक पॉइंट तो है बरमुदा है, दूसरा ये प्यूर्टो रिको है और तीसरा है इसमें फ्लोरिडा के वेस्ट में मैक्सिको का गुल्फ. ये 3 पॉइंट हैं जिसे बरमुडा ट्रायंगल कहा गया है.
It's a two-faced water world of teeny island bright beaches and beautiful waters, yet thick hazes, powerful currents and sudden storms lurk behind the smiling surface. अगर आप देखेंगे तो इस पर दो चेहरे हैं वाटर के, जिसमें छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, चमकते हुए बीचेस हैं बड़े सुंदर से, और सुंदर सा पानी है, और फिर भी इसका जो स्माइलिंग सरफेस है इतना प्यारा सा, जहाँ पे सब चीज़ जो होनी चाहिए सुंदरता के लिए वो सब चीज़ है, लेकिन फिर भी पता नहीं इसका स्माइलिंग फेज कब पावरफुल करंट और बहुत भयंकर से घने कोहरे में और बहुत ही पावरफुल करंट में और अचानक से आए हुए स्टॉर्म में कब बदल जाए कुछ नहीं पता चलता। एंड वन कैन नेवर नो, इट सीम्स व्हेन द स्माइल मे टर्न इनटू अ स्नर्ल। और कोई भी नहीं जानता कि ये स्माइल करता हुआ फेस कब जो है एक भयानक विकराल रूप ले ले, भयंकर रूप ले ले, कोई नहीं कह सकता इस बारे में। Of the 40 ships and 20 planes said to have been lost her during the last 100 years. लास्ट के 100 years में अगर देखा जाए तो कम से कम 40 शिप और 20 प्लेन्स जो है लॉस्ट हो चुके हैं, और 21 हैव मेड मिसफॉर्च्यून इन दिसंबर एंड जनवरी। और जितने ये शिप्स और प्लेन्स जो लॉस्ट हुए हैं उनमें से 21 दुर्भाग्य से दिसंबर और जनवरी के महीने में लॉस्ट हुए हैं। दैट इज़ व्हेन द क्रिसमस विंड ब्लो अक्रॉस द ट्रायंगल। और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि क्रिसमस विंड्स जो होती हैं ट्रायंगल के अक्रॉस ब्लो होकर के बहती हैं। ऑन 5 दिसंबर 1946, एग्जैक्टली 1 ईयर आफ्टर फ्लाइट 19 डिसअपेयर्ड। 5 दिसंबर 1946 को ठीक एक साल बाद 19 फ्लाइट जो थी फ्लाइट 19 वो भी डिसअपेयर हो गई। अ प्लीजर शिप द सिटी बैले वाज फाउंड साउथ ऑफ द बहामास डिजर्टेड बाय इट्स क्रू। एक बढ़िया सा शिप और सिटी बैले का बढ़िया सा शिप कहाँ पर मिला? बहामास के साउथ में पाया गया, और उसका जो चालक था वो उसको छोड़कर चला गया था। क्रू मतलब चालक जो उसको चलाता है। इट वॉज इन जनवरी ऑफ 1958 दैट द ट्रायंगल इज सेड टू हैव स्वेलोड अप द याक लियोनोव विद इट्स ओनर एंड क्रू। जनवरी 1958 की जनवरी में ट्रायंगल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो याक लियोनोव है उसने अपने मालिक को गटक लिया है। इस ट्रायंगल ने उसके मालिक को भी और चालक को दोनों को गटक लिया है ट्रायंगल ने, जो बरमुदा ट्रायंगल है। दे वर गोइंग फ्रॉम की वेस्ट टू मियामी। वे कहाँ जा रहे थे? मियामी के की वेस्ट से वो जा रहे थे। द ओनली ट्रेसेस ऑफ द रिवरनोक वर पीसेस ऑफ लाइफ पॉट एंड अ टॉयलेट सीट। और जब वो जा रहे थे तो फिर रिवरनोक के ट्रेस में क्या मिला? सिर्फ लाइफ पॉट्स और टॉयलेट सीट के छोटे छोटे टुकड़े उन्हें मिले। अनदर पजलिंग केस हैपेंड ऑन 22 दिसंबर 1967। दूसरा भी एक और केस हुआ 22 दिसंबर 1967 को। द ओनर ऑफ द 23 फुट विच क्राफ्ट रेडियोड द मियामा कोस्ट गार्ड फॉर असिस्टेंट। विच क्राफ्ट 23 लंबा विच क्राफ्ट का जो मालिक था रेडियोड, क्या उसने रेडियो से मतलब दिशा बताने की कोशिश करी मियामा को, उसकी अपने सहायक की हेल्प से मियामा कोस्ट गार्ड की दिशा का पता लगाने की कोशिश करी। हिज बोट हैड अ डैमेज्ड प्रोपेलर एंड वाज ड्रिफ्टिंग नियर द हार्बर चैनल एंट्रेंस। और उसकी बोट भी फिर प्रोपेलर डैमेज्ड हो गई थी, और उसमें जैसे ही उसने हार्बर चैनल में एंट्री करी उसका वो भी डूब गया था। ही रिपोर्टेड दैट ही कुड श्योरली सी मियामी फ्रॉम द बोट। उसने रिपोर्टेड किया कि मतलब पहले तो वो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर उसने रिपोर्टेड किया कि वो सब कुछ देख सकता है, बोट से मियामी देख सकता है। मतलब एंट्रेंस से जैसे उसने एंट्रेंस करा था, ड्रिफ्टिंग कर रहा था वो, तो उसका जो प्रोपेलर डैमेज था, लेकिन उसकी जो एंट्रेंस थी वो मतलब फिर भी ड्रिफ्टिंग हो गई थी। लेकिन जब उसे रिपोर्ट का तब तक भी सब कुछ सही था कि उसे बोट से उसे मियामी चमक रही है। विद इन 10 मिनट्स द कोस्ट गार्ड वॉज ऑन द बोट। नो साइन ऑफ द बोट वॉज फाउंड देन और सील्स। 10 मिनट के बाद ही जैसे उसने ये बताया कि मेरा सब कुछ ठीक ठाक है, उसका कोई डैमेज वगैरह नहीं हुआ, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, तो कोस्ट गार्ड जो है नाव पर था, और उसके बाद कोई भी साइन, ना तो तब ना अब तक कोई भी साइन नहीं मिला। प्लेन्स हैव कम्प्लीटली वैनिश्ड इन द एयर अबव द ट्रायंगल। प्लेन्स पूरी तरीके से गायब हो गया था ट्रायंगल के ऊपर की हवा में। इन द समर ऑफ 1947 a US Air Force super fortress disappeared 100 miles from the Bermuda कोस्ट। बरमुदा कोस्ट से 100 मील तक का जो एरिया है डिसअपेयर्ड हो जाता है। वो समर के 1947 के समर में यूएस एयरफोर्स सुपर फोर्ट्रेस डिसअपेयर्ड हुआ
100 मील, बरमूदा कोस्ट से 100 मील पर। On 30 January 1948, a British plane with 31 passengers aboard vanished after radioing Bermuda that as well as all was well. In December 1948, the pilot of DC-3 bound from San John to Miami reported the lights of Miami in sight. The passengers were singing Christmas carols. All was calm, all was bright, but the plane was never heard from again. उसके बाद 30 जनवरी 1948 पर ब्रिटिश प्लेन, जिसके उस ब्रिटिश प्लेन के अंदर 31 पैसेंजर्स भी थे, मियामा के लिए सैन जॉन से DC-3 बाउंड में वो गए और उन्होंने कहा कि मियामा की लाइट उन्हें दिख रही है। जब उन्होंने रिपोर्ट करा तो उन्होंने बताया कि मियामा की लाइट उन्हें दिख रही है, पैसेंजर्स क्रिसमस सॉन्ग कैरोल्स गा रहे हैं, सभी खुश हैं, शांत हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन तभी प्लेन, उसके बाद उनकी किसी भी तरह की कोई वॉइस नहीं आई। व्हाट हैपन टू दीज शिप्स एंड प्लेन्स, क्या हुआ होगा इन शिप्स और प्लेन्स को? Some people say that spaceships swooped down and gobbled up the ships and planes. कुछ लोग कहते हैं कि अंतरिक्षयान आया है और इनको गटक गया है, एंड ग्लोब्ड अप द शिप्स, इन सारे शिप्स और प्लेन्स को नीचे उतरा और इन सारे शिप्स और प्लेन्स को गटक गया। Some believe the triangle surrounds a giant tunnel leading to the center of the earth. कुछ का मानना है कि जो ट्रायंगल है इसके चारों तरफ एक विशाल सी सुरंग है जो कि अर्थ के सेंटर की तरफ वो जा रही है। Others believe the mysteries can be explained by नेचुरल कॉसेज। दूसरे लोग हैं, कुछों का मानना यह है कि कोई एक मिस्ट्री है, नेचुरल कॉसेज, एक रहस्य है इसके पीछे जो कि नेचुरल कॉसेज के हेल्प से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर द वैनिशिंग क्रू ऑफ द सिटी बैले। सिटी बैले का जो क्रू था जो गायब हो गया था, उसका अभी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। बैटरेड by sudden storm, ship radioed for the help. The messengers was picked up by an American base and the ship's crew was rescued. अचानक से आए हुए तूफान द्वारा बैटर्ड शिप जो है हेल्प करने के लिए, मतलब शिप रेडियोड फॉर हेल्प के लिए शिप रेडियोड किया जा रहा था, मतलब कि हेल्प के लिए दिशा की हेल्प मांगी जा रही थी कि किधर को जाना, उसकी दिशा मांगी जा रही थी। और जो मैसेज था वो ले लिया गया था अमेरिकन बेस ने वो मैसेज ले लिया था, जो मैसेज भेज रहे थे शिप की कि हमें दिशा बताएं। और जैसे ही उन्होंने शिप के क्रू को, और तभी शिप का क्रू वाज रेस्क्यू, शिप का जो क्रू है उसे बचा लिया गया, रेस्क्यू किया गया। The states of Florida are not among the busiest waterways in the world. जो फ्लोरिडा का जो स्टेट्स है, फ्लोरिडा स्टेट्स वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बिजी वाटरवेज नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर चलता नहीं है बहुत कुछ। इन द हेयर्स ऑफन फाउंड हेयर लार्ज शिप्स समटाइम्स रन डाउन स्मॉलर वंस विद नो मोर देन अ लाइट अननोटिस्ड बम्प। और कई बार क्या होता होगा, ज़्यादा रोशनी वगैरह नहीं होती होगी, बड़े वाले जहाज़ जो है छोटे वाले जहाज़ से टकरा जाते होंगे। तो ये भी एक रीज़न है। From the bits found from the Rivernoak, the Coast Guard thinks that it's what could have happened to the unlucky boat. और जो है रिवोनोक से छोटे छोटे टुकड़े जो मिले हैं, कोस्ट गार्ड सोचते हैं कि हो सकता है कि दुर्भाग्यवश जो ये बोट गायब हुई है उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। The loss of the witchcraft is another case that can be explained by natural causes. Witchcraft का जो विचक्राफ्ट जो लॉस हुआ है उसमें भी एक और उसमें दूसरा केस है कि उसको नेचुरल कॉज से एक्सप्लेन कर सकते हैं। द नाइट वाज विंडी, रात जो थी विंडी थी, हवादार थी। आर डैमेज प्रोपेलर स्लोड डाउन द पॉट, the strong currents, the wind in the snail like canvas top and the shower speed probably carried the boat north towards Fort Lauderdale. From the sea, Fort Lauderdale looks like Miami. जो स्ट्रॉन्ग करंट्स था, जो हवा का जो दबाव था और जो पानी की जो तेज़ धारा थी, वो शायद नाव को नॉर्थ की तरफ ले गई और लॉडरडेल से नॉर्थ की तरफ वो ले गई, क्योंकि बहुत दबाव, पानी की बहुत स्पीड, हवा का दबाव, ये सब चीज़ें ने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। और सी से फोर्ट लॉडरडेल ऐसा लगता है जैसे कि वो बिल्कुल मियामी की तरह लगता है, मतलब मियामी की तरह लगता है लॉडरडेल, और वो उसको लॉडरडेल की तरफ ले गए और वो समझ रहा था कि ये मियामी है।
When Witchcraft radioed that it was of Miami, it was in fact of it. विचक्राफ्ट ने दिशा बताने की कोशिश करी कि वो मियामा के ही पास है, लेकिन वो वास्तव में वो किसके पास था? लॉडरडेल के पास था. द कोस्ट गार्ड वॉज लुकिंग इन द रॉन्ग पैलेस, यानी कि जो कोस्ट गार्ड को गलत जगह दिख रही थी. इवेंचुअली विचक्राफ्ट मस्ट हैव बीन कैरिड आउट टू सी, और विचक्राफ्ट भी समुद्र के अंदर चला गया. Even long time pilots can run into trouble in such an unpredictable area. Even long time pilots can run into trouble in such an unpredictable area. और बहुत लंबे समय तक पायलट्स भी परेशानी में पड़े रहे ऐसे अनप्रेडिक्टेबल एरिया की वजह से. द सुपर फोर्ट्रेस दैट वेनिश्ड इन 1947 मस्ट हैव रन इनटू अ स्टॉर्म एंड बीन डिस्ट्रॉय. और जो सुपर फोर्ट्रेस है जो कि 1947 में गायब हो गया था, वो भी आंधी में फंस गया होगा और फिर वो खत्म हो गया होगा. एक्सप्लेनिंग द लॉस्ट DC-3 एंड इट्स क्रिसमस सिंगर्स, अ कोस्ट गार्ड captain says before takeoff the pilot reported that his radio batteries were weak. लॉस्ट D3 ने जब बताया था कि इसके क्रिसमस सिंगर्स, कोस्ट गार्ड कैप्टन जब कहते हैं कि टेक ऑफ करने से पहले पायलट ने रिपोर्ट किया था कि जो उसकी रेडियो है वो कमज़ोर हो गई है. देन द विंड शिफ्टेड स्ट्रांगली, और तभी जो है विंड बहुत तेज़ी से आई होगी. इंस्टीड ऑफ बीइंग ओवर साउथ फ्लोरिडा, और ओवर साउथ फ्लोरिडा के ऊपर उसके होने के बजाय वो कहाँ पर चला गया? गुल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ चला गया, और मिस्टेकिंग द लाइट्स ऑफ की वेस्ट फॉर मियामा, और मियामा की वेस्ट की लाइट्स को गलत समझ बैठा. फाइनली ही रैन आउट ऑफ गैस एंड क्रैश, और फाइनली उसका जो इंजन था वो खत्म हो गया और फिर वो क्रैश हो गया. फ्लाइट 19 वॉज लॉस्ट नॉट बिकॉज ऑफ सुपर नेचुरल फोर्सेज बट बिकॉज टेलर लॉस्ट हिज बियरिंग्स. 19 फ्लाइट जो था उसके लॉस्ट होने का कारण सुपर नेचुरल कॉस्ट हो सकता है, क्योंकि लेकिन जो टेलर था उसने हिज बियरिंग लॉस, उसने अपनी बियरिंग खो दी थी, मतलब उसने अपनी दिशा भूल गया था. वो हैड ही स्विच टू हिज क्लियर इमरजेंसी रेडियो चैनल, शोरे स्टेशन कुड हैव हेल्प्ड हिम फाइंड हिज पोजीशन. फाइनली पैनिक सीम्स टू हैव टेकन ओवर द पायलट्स. और जब उसने क्या करा हुआ था? उसने जो क्लियर इमरजेंसी होती है रेडियो चैनल की उसको स्विच करा हुआ था, और जो शोरे स्टेशन हेल्प नहीं कर सके उसकी सही पोजीशन को देखने के लिए. और फाइनली जो पैनिक था वो पायलट्स फाइनली टेक ओवर हो गया. एज फॉर द लॉस्ट मार्टिन सी प्लेन, अ फ्राइटर रिपोर्टेड अ ग्रेट फेयरी बैंग एट 7:50 PM इन द एरिया वेयर द प्लेन वाज फ्लाइंग. और लॉस्ट मार्टिन सी प्लेन के लिए भी जो है एक रिपोर्ट में ऐसा आया है कि 7:50 बजे जहाँ प्लान उड़ रहा था उनके दिमाग में एक डर बैठ गया था. दीज सी प्लेन्स वर नोन टू डेवलप लूज फ्यूल लाइन्स इन रफ एयर एंड देन ब्लो अप. उनके जो सी प्लेन्स थे वो जानते थे कि उनकी जो रफ एयर है उसमें जो लूज फ्यूल लाइन्स है वो डेवलप हो गई है और अब वो देन ब्लो अप. दिस सीम्स टू बी द आंसर टू दिस प्लेन इज मिस्ट्री. और अब इसी वजह से इसका भी आंसर, इस प्लेन का भी आंसर जो है मिस्ट्री बना हुआ है. कैप्टन लॉन्डेल ऑफ द कोस्ट गार्ड sums up an average of 352 major ships a year are lost throughout the world. कैप्टन लोडेला, कोस्ट गार्ड के कैप्टन लोडेला संक्षिप्त में कहते हैं कि एवरेज में 350 मेजर शिप्स, बहुत साल में 352 मेजर शिप्स पूरे वर्ल्ड में लॉस हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं. 4 or 5 of these are hit so suddenly that they have no time to send out an source. इनमें से 4-5 ऐसे हैं जिनको अचानक से जिन्हें जो मैसेज नहीं मिल पाया था, सोर्स मतलब मैसेज, जो इमरजेंसी का जो मैसेज है वो नहीं मिल पाया था. इफ अ शिप इज लॉस्ट इन व्हाट इज नोन एज द बर्मुदा ट्रायंगल, द कोस्ट गार्ड कंसिडर्ड इट अ डिजास्टर. और इसीलिए जो शिप है वो लॉस्ट हो गया. और जैसे कि जाना जाता है कि बर्मुदा ट्रायंगल के उसमें जैसे जाना जाता है, कोस्ट गार्ड डिजास्टर्स के रूप में मान लिया गया. द समवन हु डज नॉट नो द फैक्ट इट सीम्स अनबिलीवेबल. कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग फैक्ट्स नहीं जानते वो इस चीज़ को अनबिलीवेबल कहते हैं, विश्वास ना करने वाला कहते हैं. आई गेस एनीथिंग यू कैंट अंडरस्टैंड योर सेल्फ इज़ बाउंड टू बी सुपर नेचुरल. मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ को हम गैस नहीं कर पाते, जिस चीज़ का हमें जवाब नहीं मिल पाता, वो समझ से परे हो जाती है, इसलिए ऐसा लगता है. तो
I hope you have learned to this chapter very well. We will meet in next class. Goodbye and thank you.